हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड टीजीटी मैथमेटिक्स और जो मैथ फिजिक्स का 2016 में पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे और एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और इसको हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। जो जेएसएससी लिया था झारखंड के लिए है ये, देखिए झारखंड टीजीटी इसमें हम लोग देखेंगे मैथ्स और फिजिक्स का जो 2016 में पेपर हुआ था। ठीक है, वैकेंसी 2016 में निकली थी, 17 में पेपर हुआ था। उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला जो सेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो मैथ सॉल्व करेंगे। और मैथ में टोटल जो प्रश्न है 75 है और फिजिक्स में भी क्या है 75 है। अब 75 दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 150। तो पहले हम लोग मैथ का सॉल्व करेंगे, मैथ के बाद हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग मैथ का देखेंगे, पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद नंबर 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स के पास आएंगे। और अभी फिलहाल जो झारखंड में वैकेंसी न्यू आने वाली है तो उसका भी हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिलेबस के हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग इसी चैनल पे आपको अपलोड करेंगे वीडियो, आपको कंटिन्यू मिलेगा कंटेंट। तो मैथ और फिजिक्स दोनों हम लोग अपलोड करेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले जो हम लोग सिलेबस से पहले जो होगा आईएससी हम लोग जरूर देखेंगे। आईएससी देखना क्या है, आईएससी में देखना आपको है कैलकुलस वगैरह देखेंगे, ठीक है, और 2D देखेंगे, 2D और 3D देख लेंगे। ठीक है, तो एक आईएससी का टॉपिक हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन भी देख लेंगे। पहले आईएससी का टॉपिक हम लोग देखेंगे, कैलकुलस देख लेंगे, कैलकुलस के बाद 2D और 3D देखेंगे। और उसके बाद एक और है जो नाम है रिलेशन एंड क्या होगा फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन। और उसके बाद हम लोग सेट वगैरह देखेंगे, इसी में रिलेशन फंक्शन सेट। ये टॉपिक हम लोग आईएससी वाले को भी देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पिछले वर्ष में जो पिछले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था रिलेशन फंक्शन से और सेट से भी फंक्शन उठा करके यहाँ पे दिया हुआ था। तो थोड़े कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। बाकी हम लोग सिलेबस बीएससी का जो 6 बुक है उस 6 बुक का हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। फिलहाल अभी देखेंगे हम लोग झारखंड जो टीजीटी है मैथ से 2016 में जो वैकेंसी आई थी 17 में पेपर हुआ था। और पहले हम लोग मैथ को 75 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहिए और चालू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हम लोग जो मेरे पास पेपर है वह जो ग्रुप है सी का है। तो पहले प्रश्न में दिया है कि इफ y इक्वल टू log sin log x, ठीक है, देन dy by dx। a में है 1 by x cos log x, b में है log sin x और c में 1 by x cot log x और d में है log cot x। चलिए अब देखते हैं, अगर इसको हम चेक भी करेंगे तो देखिए अंदर में log है, यहाँ पे cot है, ये तो आएगा आंसर नहीं। अब चेक करने का हम तरीका समझा देते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि आंसर कौन नहीं होगा। अंदर में log है, यहाँ पे cot है, आंसर ये हो नहीं सकता है। फिर यहाँ पे क्या है sin है, देखिए b और d आंसर होगा ही नहीं। अंदर में क्या है log x है, तो अंदर में भी क्या आएगा log x ही आएगा। लेकिन ये sin और क्या है कि cot है, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे log x और log x दो जगह है, या तो a होगा या तो b होगा। अब उसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे कैसे देखिएगा, y इक्वल टू दिया है log sin log x, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चे देखिएगा, log और यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, ध्यान से देखेंगे। तो ये log का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई क्या होता है फंक्शन होता है, क्या होता है 1 बाई फंक्शन। फिर फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा dy बाई dx होगा। log का डिफरेंशिएशन 1 बाई, अगला देखिए फंक्शन है तो फंक्शन की जगह पर आपके क्या है कि sin
log x इंटू साइन। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे log का डिफरेंशिएशन हो गया तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log x, फिर log का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। देखिए cos एंगल जो है log x है, यहाँ भी क्या है log x है, cos बाई साइन इक्वल टू क्या मिलता है, cot log x। इस देखेंगे dy बाई dx जो आ रहा है 1/x cot log x, दैट इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, c होगा। बात समझ में आ रहा है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे कि log का डिफरेंशिएशन 1/sin log x लिखेंगे, sin का डिफरेंशिएशन cos होगा, और फिर log का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। cos बाई साइन इक्वल टू cot बनता है, log लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/x, 1/x cot log x दैट इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा इसमें c आएगा। कौन सा आएगा, c आएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर जो सी है। दूसरे दिया है कि दो प्लेन है, द एंगल बिटवीन प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 है एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9 इच। पहला है π/2 मतलब 90 डिग्री, π/4 क्या है 4 मतलब 45 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री और 2π/3 इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। पहले हम लोग एक चीजें नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ने के बाद ही चीजों को बनाएंगे। जैसे एक चीज नोट्स हम लोग देखते हैं कि दो प्लेन a1 प्लस b1 y प्लस c1 और इक्वल टू मान लो कि d1 है, और दूसरा है a2 प्लस क्या हो जाएगा b2 y प्लस क्या होगा c2 z इक्वल टू d2 होगा। बात समझ में आ रहा है। ये दोनों प्लेन का जो एंगल होगा उसको लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा ये होगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। सभी का हम लोग क्या लेंगे, मोड लेंगे। ये जो प्रश्न पूछा हुआ है ये देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा हुआ है और ये जो है 3D का है। अब देखना है कि a1 और a2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बीच में प्लस करके b1 b2 का मल्टीप्लाई करेंगे, c1 c2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर पुट करके a2 का स्क्वायर b2 c2 का cos थीटा। तो सीधी सी बात है कि ये जो cos थीटा इक्वल टू आएगा, देखिएगा x का जो फैक्टर है गुणांक जिसको बोलेंगे 2 और इसका 1 तक 2 into 1 बीच में प्लस माइनस 1 into 1 बीच में प्लस 1 into क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बटा। अब देखिए 2 का स्क्वायर बीच में प्लस होगा, माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, सभी का देंगे रूट, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सभी के लिए हम क्या लिखेंगे, मोड। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए, आप इसको नोट लिख लीजिएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 बटा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 1 फिर होगा 1 प्लस 1 प्लस 4, सभी का मोड ले लेंगे। अब बताइए 2 और 2 4, 4 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 3 बटा 4 1 5 5 और 1 6 6 रूट में और यहाँ भी 6 रूट में, तो क्या मिलेगा 6, इसको काटिएगा 1/2, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2 कितने डिग्री में होते हैं, cos 60 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू π/3। आंसर कौन होगा, सी आंसर हो जाएगा। तो दो प्रश्न हम लोग देखे, दोनों प्रश्न बहुत आसान था। ये डिफरेंशियल कैलकुलस से लिया गया है, क्योंकि 11th और 12th भी आप पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। ये 3D से लिया गया है, जो कि प्लेन है, आपको आईएससी में 12th में भी पढ़ना है प्लेन। उस प्लेन का देखिएगा, दो प्लेन दिया रहता है, दो प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला हमने लिख दिया। बाकी यहाँ से हम लोग पुट करके इस फार्मूला पे सोल्व करेंगे तो π/3 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होते हैं। तो उस बात को हम लोग देखेंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग क्या देखते हैं, 3 और 4, क्योंकि दो दो एक बार में बनाएंगे, तो इसको 2 और 1 2 देख लिया। अब की बार 3 देखते हैं।
तो प्रश्न संख्या 3 है, एक पाराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 36। ये बोलता है कि ये फोकस, ठीक है, फोकस इसका क्या है, ए है। एक लाइन का स्लोप दिया है, स्लोप कहने का मतलब ए, ये स्लोप होता है जिसको हम लोग लिखते हैं एन से। तो आप अगर स्लोप वगैरह नहीं जान रहे हैं तो आप फिलहाल अभी टेंजेंट और नॉर्मल हम पढ़ा रहे हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं कि स्लोप किस टाइप से लिखा जाता है। स्लोप को बोला जाता है ए। बात यहाँ है कि ये फार्मूला हम लोग जानते हैं y इक्वल टू 4ax। दोनों के अगर हम लोग तुलना करेंगे तो 4a इक्वल टू 32, a कटेगा, a बराबर कितना होगा 8 ना। ये जो पाराबोला बनेगा किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। तो जो फोकस क्या होगा 8,0 होगा। जैसे पॉइंट के रूप में पता चल गया, स्लोप को पता ही चले गया। तो देखिए एक होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये y माइनस y1 एम x माइनस x1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलेंगे, y1 के क्या वैल्यू रखेंगे 0, m का वैल्यू 1, x माइनस 8, क्योंकि x1 का वैल्यू 8 है तो y इक्वल टू x माइनस 8 आ जाएगा। आंसर कितना मिलेगा, x माइनस 8 डी। ठीक है। दूसरी बात है, अब हम ट्रिक से इसको बना देते हैं। क्या बनाएंगे, ट्रिक से। देखिएगा ट्रिक से कैसे बनाते हैं। जैसे मेरे पास जो पॉइंट दिख रहा है फोकस के रूप में है 8,0 है, इसका मतलब x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू क्या है 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी समीकरण देता है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन का समीकरण ज्ञात करना है, यदि आपको समीकरण यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में दिया है, ऊपर में क्या है पॉइंट वगैरह दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाले में हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे। जैसे a में क्या है कि y इक्वल टू x प्लस 8 है, y का वैल्यू 0 और 8 प्लस 8 0 इक्वल टू 16, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो नंबर 1 आंसर होगा नहीं ना। अब b वाला में रखेंगे तो b का देखिए क्या रखेंगे, b क्या है कि y बराबर x माइनस 4, तो y इक्वल टू 0 और x माइनस, देखिए x इक्वल टू 8 है तो x माइनस 4 है, तो 8 माइनस 4 0 इक्वल टू 4, ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब b की आंसर होगा नहीं। y बराबर x है तो बताइए ये दोनों पॉइंट इक्वल है, नहीं है, क्योंकि x बराबर 8 है, y बराबर 0 है, तो a c भी आंसर नहीं होगा। d में हम लोग देखते हैं तो d क्या है, y इक्वल टू x माइनस 8, y का वैल्यू 0, अब क्या करेंगे 0, x का वैल्यू 8 माइनस 8, 0 इक्वल टू घटाएंगे 0, यानी कि दोनों इक्वल है, इसलिए आंसर हम लोग क्या लेंगे, नंबर डी को लेंगे। तो ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं, जब भी अगर प्लेन दिया, देखिए कभी भी अगर इक्वेशन फाइंड करना है या तो इक्वेशन दिया है आपको, अगर पॉइंट वगैरह पता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो वही आंसर होगा, अन्यथा वो आंसर नहीं होंगे। जैसे अभी ये दिया था कि स्लोप 1 है और ये y स्क्वायर इक्वल टू 32x है, और ये बोलता है जो क्या है कि जो भी एक लाइन होगा वो फोकस उससे पास करेगा, तो 8,0 फोकस हो जाएंगे, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, दोनों पे हम तुलना करेंगे तो 4a इक्वल टू 32, मतलब a का वैल्यू 8 आएगा। ये जो ग्राफ बनेगा x एक्सिस पर बनेगा 8,0 होगा ना। अब a का x का वैल्यू क्या है 8, y का वैल्यू 0, इसमें हम लोग पुट करेंगे तो d इक्वल टू n से, मतलब d वाला भी सेटिस्फाई किया वैसे। या तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ये जानते हैं। फिलहाल अभी टेंजेंट और नॉर्मल चल रहा है, तो ये टेंजेंट नॉर्मल का ही प्रश्न था जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ था, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अब हम लोग देखेंगे 4, देखिए a का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, b का भी वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का वैल्यू 1 नहीं है। आज देखिए हम क्या किए हैं, अभी लिमिट का ये दिया हुआ है और ये लिमिट जो है 0/0 का फॉर्म है। फिलहाल हम लिमिट का 4, 5, 6 क्लास अपलोड किए हैं, तो आप लिमिट वहां से देख सकते हैं। प्रश्न एक लिमिट से आता है, एग्जाम में एक लिमिट से पूछता है। जैसे देखिएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0 दिया हुआ है। अब यहाँ की a के पावर x माइनस 1 बटा b के पावर x माइनस 1, जहां पे x है वहां पे 0 रखेंगे तो a के पावर 0 माइनस 1, b के पावर 0 माइनस 1, किसी भी संख्या के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/0,
ये जो फॉर्म आपका बन रहा था 0/0 है। अब इस वाले को हम एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a होगा। इस वाले को डिफरेंशिएशन a के पावर a log a बेस e होता है। a1 का डिफरेंशिएशन 0, b के पावर x log b 1 का 0। अब जहाँ पे x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो b के पावर 0 log b दैट इज इक्वल टू log a बटा log b। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। एक तो ये चीजें है। दूसरी बात है, देखिए एक हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, देखिएगा पहले हम नोट लिख देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं log a। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इस वाले हम प्रश्न को सोल्व करेंगे तो लिमिट, अगर a पता नहीं है तो हम ऐसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा b के पावर x माइनस 1। अब हम x से दोनों में हम डिवाइड कर देते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x b के पावर x माइनस 1 बाई x होगा। अब अगर हम इस वाले फार्मूला को देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पहला में जब लिमिट x टेंडिंग टू लेंगे तो a क्या बनेगा, log a बनेगा। नीचे लेंगे तो क्या लगेगा, log b। तो नंबर क्या आ जाएगा आपका, d आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए नंबर 5, 6 और 7 3 दिया गया है। ये देखिए नंबर जो 5 है बोलता है कि आयताकार निर्देशांक दिया है 4, 3 और 3 है। बोला क्या है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, ये जो पॉइंट्स दिया है मुझे, जो पॉइंट्स देखिएगा 4, 3, 3 दिया है। बात समझ में आ रहा है। a x y और z होगा। इसका जो फार्मूला हम लोग देखें, ये भी 3D सा ही दिया गया है। 3D का जो पहला यूनिट पढ़ेंगे उसमें ये चीजें मिलेगा। अब हम इसको देख लेंगे कि ये जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, ये जो फार्मूला होता है, पहला होता है x² प्लस y² का अंडर रूट का, फिर होता है tan इनवर्स y बाई x होता है, और लास्ट वाला हम लोग z लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, x का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का वैल्यू 3 है, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 9। यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स y बाई क्या है, x, तो 3 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और z का वैल्यू केवल लिख देना है z। 16 9 जोड़ेंगे 25, 25 के 5, और ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3 बटा 4, और ये 3 है। अब बात यहाँ आता है कि पहला में देखिए नंबर 4 है, लास्ट में 3 है, ए आंसर होगा नहीं। बी वाला में देखेंगे पहले 5 है, ये भी आंसर होगा नहीं। अब आंसर क्या होगा, देखिए लास्ट में 3 5, शुरुआत में 5 3, शुरुआत में देखिए 5 है और लास्ट में 3 है, और यहाँ पे अब यहाँ से देखेंगे कि सी आंसर होगा कि डी आंसर होगा। π/2, अगर tan देखिएगा, tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है। बात समझ में आ रहा है ना। इंफिनिटी कहने का मतलब ऊपर में कोई एक नंबर रहेगा, क्या रहेगा बच्चे भाई, नंबर रहेगा, और नीचे क्या रहना चाहिए, 0। 0 तो आ नहीं रहा है, ये तो 4 है, ऊपर में कोई नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इंफिनिटी मिलेगा नहीं। इसका मतलब जो आंसर होगा वो π/2 में भी नहीं आएगा। समथिंग ये पाई का है, बोलेगा सर जो tan इनवर्स पाई होता है वो 0 होता है, तो ये लगभग 0 से कुछ हट करके, तो हम लोग आंसर किसको कर लेंगे, 5π/3। तो ये आंसर नंबर क्या आ जाएगा आपका, नंबर सी आ जाएगा। नंबर क्या हम लोग रखेंगे, सी रखेंगे। ये बोला है, तो अब देखिए द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल टू साइन dy/dx। ये जो x इक्वल टू लिखा हुआ है कि साइन dy/dx है। आप देखिए कभी भी साइन, देखिए नोट एक आप रख लीजिए, जब भी आप एक नोट पढ़ेंगे, जैसे साइन के अंदर में हो ही गया,
कॉस के अंदर में dy बाई डी एक्स होगा, टेन के अंदर में क्या होगा dy बाई डी एक्स हो जाएंगे ना। उसके बाद कॉट dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सेक dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे कॉसेक dy बाई डी एक्स होगा। उसके बाद हम लोग और लिखेंगे लॉग dy बाई डी एक्स हो जाएंगे। ये जितने ही नोट्स है इस वाले को आप याद रखिएगा कि जब भी साइन का एंगल dy बाई डी एक्स देखे, साइन का जो कोण है dy बाई डी एक्स देखे, कॉस का dy बाई डी एक्स देखे, लॉग का dy बाई डी एक्स देखे, इसका जो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड होगा, हमेशा क्या होगा नॉट डिफाइंड। दैट इज इक्वल टू इसके लिखिएगा कि जो डिग्री होगी वो क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है ना। तो नंबर के आंसर लिखेंगे डी लिखेंगे। नंबर देखिए 7 में बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि z इक्वल टू वाई बाई एक्स एफ एक्स प्लस वाई, तो देख इतना इक्वल टू कौन सा होगा। नंबर ए बी सी और डी। हेलो देखिए फंक्शन आपके पास क्या दिया है सॉल्व इसको लिखेंगे y बाई एक्स एफ एक्स प्लस वाई। दो फंक्शन है, दोनों क्या है मल्टीपल में। इस देखिए एक आप देखिए जेड एक्स है, इसका मतलब आप समझिएगा डेल जेड वाई क्या है डेल एक्स है। अगर डेल जेड वाई है तो इसको डेल जेड वाई क्या समझेंगे डेल वाई। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, देखेंगे यहाँ एक बार x में और एक बार y में है, y और z गुना करेंगे। एक बार यहाँ देखिए क्या है ये चीजें है और मतलब x y में है, इसका मतलब डेल z का इसको डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स डेल वाई है। यहाँ से डेल जेड है और डेल वाई है और इसका मतलब गुना हम लोग करेंगे। पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन इसको हम लोग करेंगे। चलिए और ये डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा, सीधा लिखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स दैट इज इक्वल टू इसको लिखेंगे जेड एक्स। जेड में अब देखिए ये जो है फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस देखिए 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस वाई रहेगा, बीच में क्या होगा प्लस, अब वाई बाई एक्स रहेगा और एफ का एफ डैश एक्स प्लस वाई रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स से गुना करेंगे तो एक्स जेड एक्स इक्वल टू एक्स से गुना करेंगे तो ये करते थे वाई बाई एक्स से एफ एक्स प्लस वाई मिलेगा प्लस वाई एफ एक्स प्लस वाई मिलेगा, क्योंकि एक्स कट जाएगा, गुना करेंगे हम एक्स से, डिफरेंशिएशन करके गुना कर दिए। उसके बाद हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा क्या डेल जेड बाई डेल वाई बराबर जेड वाई, क्या होगा जेड वाई, इसको लिख सकते हैं। वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 बटा एक्स लिखेंगे, 1 बटा एक्स लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई गुना में बीच में प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, क्या रखेंगे मल्टीप्लाई में रखेंगे और एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगा देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ये y से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y जेड वाई इक्वल टू वाई से गुना करेंगे तो y बाई एक्स एफ एक्स प्लस वाई, इसमें गुना करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स एफ डैश एक्स प्लस वाई होगा। अब ये दोनों फंक्शन के हैं हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई इक्वल टू एक्स जेड एक्स का वैल्यू क्या है माइनस वाई बटा एक्स एफ एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस होगा, इसका जो वैल्यू है y एफ डैश एक्स प्लस वाई, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y जेड y का वैल्यू क्या है y बटा एक्स एफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई का स्क्वायर बाई एक्स एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या देखिएगा, इसमें से हम लोग एफ डैश कॉमन करेंगे तो मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई ना, कॉमन कर लिए, यहाँ से क्या मिला y मिलेगा, बीच में प्लस है और यहाँ से क्या मिलेगा वाई स्क्वायर बटा एक्स, हो गया।
अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा बट्टा एक्स आएगा। अब वाई कॉमन करेंगे और बट्टा में एक्स कॉमन करेंगे तो इसको लिखेंगे वाई बट्टा एक्स और एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या आ गया, जब हम लोग यहाँ से y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, f डैश x प्लस वाई है, किसके कारण आया तो ये आया x जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई। आंसर कौन सा होगा, नंबर सी आंसर होगा। नंबर क्या होगा, सी होगा। तो आप इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 है, ये जेड का इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन दिया है, एक प्लेन है x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। बोलता है कि जेड पर कितना कट करेगा ना। तो ये है 3D से और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिया गया है। ये बहुत बड़ा लंबा, जितना लंबा दिखने में लग रहा है उतना ही लंबा सॉल्व भी होगा। कम से कम 2-3 पेज चलेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा ट्रिक से बता देंगे। ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो कैसे बनाएंगे पहले इसको देखेंगे। जब भी ये मान लेते हैं कि एक 3D है और ये है x y और ये क्या है z है, तो ये प्लेन होता है और इस प्लेन का जो होता है यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है a ना, और ये b और ये क्या होगा c। इक्वेशन ऑफ प्लेन a x बाई a y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1 होता है ना। इसको याद रखिएगा। ये जो a है x एक्सिस पर कट किया है, इंटरसेप्ट क्या है a मतलब x पर है, b क्या है y पर और c क्या है z पर। इसका मतलब है कि जो प्लेन दिया है ये प्लेन ही है। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो z एक्सिस पर कितना कट किया है c, y इंटरसेप्ट b और x इंटरसेप्ट a। हमसे क्या पूछा हुआ है कि z इंटरसेप्ट बताना है, 9 माइनस 3 9/2 और 2 पर 9 आएगा। जो प्लेन है उस प्लेन को x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। यहाँ पे जो है 1 होता है तो हम 9 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 9/9 ये कट जाएगा। तो इस वाले को हम लिखेंगे x बाई 9, ये कटने के y बाई क्या होगा 3 होगा, y बाई क्या होगा 3। और ये z बटा क्या 9/2 लिखेंगे, z बटा 9/2। लेकिन इसको नीचे लाएंगे क्योंकि z केवल रहता है, z का फैक्टर 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 2 होना चाहिए, इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें z पर पूछा है तो z पर कितना है 9/2 है। आंसर क्या लिखेंगे 9/2 आएगा। बात समझ में आ रहा है। ये बोला है कि एन इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री इज गिवन एट 2x के पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 8 इक्वल टू 0। इट इज नोन दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी में है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा। जो समीकरण ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या हम लोग लेट सोल्व करेंगे। तो px मान लेते हैं आप, तो ये x का पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस क्या है 35x स्क्वायर माइनस 30 है और प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको चेक करके बताते हैं कैसे। जैसे 1 रखेंगे तो सभी जगह जब 1 1 रखा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, जो भी AX का है तो फोर्थ रूट है तो 4 रूट दिया है। पहले x के जगह पर हम 1 पुट करेंगे, LHS में पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए RHS। जैसे बता देते 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 4 मतलब 2 माइनस 15, यहाँ पे 1 रखेंगे स्क्वायर मतलब 35 और माइनस 30 और प्लस 8। इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 8 और 2 10 होगा, 8 और 2 10 और 35 कितना हो जाएगा 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 0। उसके बाद 4 पुट करेंगे, उसके बाद 8। अगर ये सेटिस्फाई करता है कि 1 पर भी 0 देगा, 1 पर भी 0 देगा, 2 पर भी देगा, 4 पर भी देगा, 8 पर, तो हम समझें कि आंसर क्या होगा A होगा। आंसर क्या होगा A।
अगर नहीं दिया तो हम किसके पास चलेंगे, बी के पास। 1 रखेंगे, 1 पर 0 दिया, उसके बाद हम 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद देखिए कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 1 रखने के बाद देखिए बी वाला 1 रखे, 1 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 2 है, 1 2 इसमें है, आप इसको 2 रखिएगा ना। तो पहले हम लोग 1 रख लिए, 2 रख लेंगे, फिर 4 रखेंगे 1/2, तो 1/2 पर रखिएगा तो 0 देगा, 1 रखिएगा, सभी x के जगह पर 1 पुट कीजिए 0, 2 रखेंगे 2 पर भी 0 देगा और 4 पर भी 0 होगा। तो आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। जैसे 1 पर 0 दिया, उसके बाद हम 1/2 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, उसके बाद p हम x के जगह पर 2 रखेंगे, सभी जगह 2 2 रख देंगे 0 देगा, और p देखिए x के जगह पर हम 4 रखेंगे तो इसमें 4 रखने के बाद लास्ट में 0 देगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। जब भी ऐसा समीकरण देता है और बोलेगा कि रूट्स निकालिए, तो आप लॉन्ग में सोल्व नहीं कीजिए, क्योंकि जो पॉइंट दिया है ये वाला रूट्स दिया है, इसी को हम इसमें उठा करके रखेंगे 1 2 4। अब सब जगह चेक नहीं करना है, क्योंकि 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, सब जगह है। बात अब आता क्या है कि 1/2 है, 1/2 है, तो अगर 1/2 हम चेक करेंगे तो 1/4 पर भी चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ही रखेंगे 1/2 इसमें तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 4 रखेंगे तो 0, तो समझेंगे कि बी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है, बहुत लंबा चलता है, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, कभी भी गलत नहीं हुआ। आप इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। 10 11 12 10 के पास चलते हैं। बोला कि y बराबर log sec x plus tan x then dy by dx। तो sec x plus tan x है, sec x है, tan x है, log sec x है। देखते हैं इसको हम सोल्व करते हैं। देखिएगा y बराबर log sec x plus tan x। अब इसको dy by dx लिखेंगे। अभी जस्ट log का डिफरेंशिएशन 1 क्या होता है, sec x प्लस क्या लिखेंगे, tan x इंटू sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। आगे बढ़ेंगे, sec से कॉमन करेंगे तो sec x इंटू tan x प्लस sec x बटा sec x प्लस tan x। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, sec x, क्या बचेगा, sec x। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा इसमें। बात समझ में आ रहा है ना कि लॉग का डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे और फिर इसका करेंगे सेक का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। आप इसको गुना कीजिए, sec से कॉमन करेंगे, ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा तो क्या बनेगा, sec बनेगा। नंबर 11 है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is given by z equal to cos थीटा और sin थीटा, then z minus 1 by z क्या होगा। पहले ध्यान से हम लोग एक छोटा सा नोट हम लोग पढ़ेंगे, नोट के बारे में देखेंगे। नोट ए बोलता क्या है, ध्यान से देखेंगे। नोट कि z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसको हम बोल भी सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में a और b बोलेंगे, ठीक है। और 1/z लिखना होगा तो 1/a प्लस आई बी लिखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसको परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण करने का नाम क्या है कि 1/a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, क्योंकि प्लस है तो माइनस ए आई बी। आई बी कहने का मतलब आबेटा होता है ना, आई क्या होता है, आबेटा। अब इस वाले को गुना कीजिएगा तो देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और ऊपर में गुना कीजिएगा a माइनस क्या मिलेगा, आबेटा बी, और इसका होगा a स्क्वायर माइनस आई आबेटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आबेटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1 होता है, आबेटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, -1 होता है। जब माइनस रखेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू दिया 1/j, क्या दिया 1/j। तो z 1/z इक्वल टू z का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब a प्लस a कामा b है तो इसको z में हम क्या लिखेंगे, a प्लस आई आबेटा b। तो a कामा b रहेगा तो a प्लस आई बी लिखेंगे। तो z करने पे देखिए यही पॉइंट दिया है,
इसको बोलेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बीच में क्या होगा माइनस 1 बाई, अब जेड, जेड इक्वल टू क्या होगा देखिएगा, जेड इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोई दिक्कत है? कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा माइनस होगा इस, देखिएगा 1 बाई जेड, क्योंकि ये बाटा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या लेकर के माइनस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आवेटा साइन थीटा बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आवेटा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखेंगे, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 0। आवेटा साइन थीटा, आवेटा साइन थीटा को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस आवेटा, सॉरी 2 आवेटा साइन थीटा। इस वाले को हम लोग देखते हैं, ऐसे लिखेंगे a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, आई कहने का मतलब आवेटा बी, ए प्लस आवेटा बी, तो इसको हम लिखेंगे 0 2 आवेटा साइन थीटा। ये आंसर कौन सा आ रहा है, नंबर डी आ रहा है। पहले फिर से समझा देते हैं, तो जेड माइनस 1 बाई जेड पूछा था, जेड का वैल्यू इसके कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स देता है तो पहला रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। ए प्लस आवेटा बी लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा, बीच में माइनस 1 बाई जेड कहने का मतलब इसको बाटा में कर देंगे, और 1 बाई जेड फाइनल ए माइनस आवेटा बी, इसको कॉस थीटा माइनस आवेटा साइन थीटा लिखेंगे, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 देगा, माइनस से गुना कर देंगे, ये कटेगा 0 प्लस 2 आवेटा साइन थीटा, और इसको ऐसे लिखेंगे तो 0 पहले लिखेंगे और बाद में 2 आवेटा साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन होगा, नंबर डी होगा। उसके बाद एक देखिए यहाँ पे थ्योरम है, और ये है ट्रिगो से ही लिया गया है, त्रिकोणमिति का बुक से। बोल रहा है द मेन एज ऑफ ट्रिगो सीरीज इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए जब भी इस सीरीज से हम लोग फाइंड करते हैं तो हमेशा क्या फाइंड करते हैं, पाई का मान ज्ञात करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करते हैं, पाई को। आप इस सीरीज को पढ़िएगा तो उसमें एक दिया रहेगा पाई, बाकी इनसे नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई करेंगे। 13 और 14 देखेंगे। 13 जो फंक्शन दिया है, आप 7×10⁻11, आप चले जाइएगा मैथ में, ऐसे भी वहाँ भी मिलेगा, जैसे बीएससी में भी मिलेगा। ये 7×11 जो है वहाँ पे दिया है कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन में है, तो वहाँ से यूज हम लोग करते हैं। बोला है कि इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस क्या हो जाना चाहिए 8x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द फंक्शन f इज कॉल्ड एन इमेज फंक्शन, एन ऑड फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये चीजें जो दिया है देखिएगा, सॉल्व इसको हम लोग तरीका करेंगे। f x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये जो फंक्शन आपका बनता है वह फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन कहलाती है। क्या कहेंगे हम उसको, ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। यदि फंक्शन में हम x पुट किए और कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो इस फंक्शन को, जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम लोग, इवेन फंक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक 8x इक्वल टू हमने लिया x³ प्लस साइन x। अब इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस a यहाँ पे माइनस x³ हो जाएगा प्लस साइन माइनस एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस पुट कर लीजिएगा, ये माइनस x³ और a भी क्या होगा माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, दोनों क्या होगा प्लस।
और ये देखिए एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या है 8x, आगे क्या लगल है 8x। अब ध्यान से देखेंगे माइनस 8x हो गया। चल यहाँ पे माइनस देखिए एक जो फंक्शन है उस फंक्शन में हम लोग क्या रखे, उस फंक्शन में माइनस एक्स रखे तो आगे क्या लग गया फंक्शन में माइनस, तो इसलिए हम इसको क्या समझेंगे कि ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, विषम फलन है। विषम कहने के मतलब देखिए पावर क्या है 3 है तो ये ऑड है, और ये पावर 1 है ऐसे भी ऑड है। ये जो आया कंडीशन क्या है कि ऑड फंक्शन के है, दैट इज इक्वल टू आंसर हम लोग क्या करेंगे। ये बोलता है कि व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस cos p प्लस i sin p। नंबर a में है पाई माइनस p, b में है पाई बाई 4 माइनस p बाई 2, नंबर c में है पाई बाई 2 माइनस p बाई 2, और d में है पाई माइनस p बाई 2। तो इस वाले को हम लोग पहले देखेंगे कि क्या पूछा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, z इक्वल टू 1 माइनस cos p, आवेटा क्या है कि sin p है। ध्यान से देखेंगे, पहले सबसे हम लोग एक चीज नोट पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि बनाना कैसे। तो हम एक नोट लिखते हैं, देखिएगा आर्गुमेंट होता क्या है। जैसे z इक्वल टू ए प्लस आई भी होगा ना, तो कोई अगर आर्गुमेंट पूछता है, क्या पूछेगा आर्गुमेंट, ये होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ये होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। समझ में आ रहा है, z इक्वल टू a प्लस आवेटा b इक्वल टू, तो जब भी आर्गुमेंट लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई क्या होता है a होगा। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और में कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा b बटा a होगा। समझ में आ रहा है ना। अब इस j को हम 1 माइनस cos p लिखेंगे और i sin क्या लिखेंगे p लिखेंगे। अब बताइए यहाँ से लिखेंगे आर्गुमेंट, देखिए tan थीटा इक्वल टू b, b इक्वल टू क्या दिख रहा है sin p बटा 1 माइनस cos p। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़े। ये इस वाला को फॉर्मूला लगाएंगे sin p बाई 2 cos p बाई 2 बटा 2 sin स्क्वायर p बाई 2। 2 से 2 गया, sin एक चला जाएगा, तो cos p बाई 2 और sin p बाई 2 इक्वल टू क्या बनेगा cot p बाई 2। लेकिन बात देखिए, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ से लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है कि बच्चे भाई देखिए अब ना, tan पाई बाई 2 माइनस क्या है थीटा है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है cot थीटा है। आप थोड़ा हेल्प कीजिए कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप समझिए कि एक छोटा भाई है और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, और आप कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं कि जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो एकदम पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इसको ट्रिक से हम लोग बनाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि 2D और 3D और थ्योरी ऑफ इक्वेशन ज़्यादा ट्रिक से बनेगा। बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन जो भी कैलकुलस मतलब थोड़ा सा अपने से सोल्व करेंगे फॉर्मूला दे करके। तो ये बताइए कि cot थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cot थीटा लिखिएगा tan पाई बाई 2 माइनस क्या होगा p बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि थीटा की जगह पर पाई बाई 2 है, और इधर से क्या है थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई क्या होगा 2 p बाई 2। तो जो भी आंसर आपको मिलने वाला है, कौन सा आंसर मिलेगा, नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। पहले इस फार्मूला को आप नोट लिख लीजिएगा, tan थीटा p, tan थीटा इक्वल टू b बाई ए, b कहने का मतलब i वाले को साथ में को b बोलेंगे, और जिसके पास i है उसको नीचे रखेंगे। बाकी फार्मूला लगाएंगे, cot आ गया, इधर से tan आ रहा था इसलिए cot को हम क्या करेंगे tan में, और थीटा निकालेंगे तो इधर से चला जाएगा tan इनवर्स tan
पाई बाई टू माइनस पी बाई टू, तो tan इनवर्स tan खत्म होकर के पाई बाई टू माइनस पी बाई टू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नंबर 15 और नंबर 16 हम लिखे हैं, और जो नंबर 15 है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक है जो बीएससी पार्ट 1 के है, उससे पूछा हुआ है। तो आप अगर वहां से देखना चाह रहे हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन अपलोड किए हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। और एक थ्योरम होता है आयलर्स थ्योरम, उस थ्योरम पर ये पूछा हुआ है। बोलता है कि E इक्वल टू लॉग U इक्वल टू क्या है लॉग V, और V x y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री a, देन x ux प्लस y u y इक्वल टू क्या होगा। पहले जो दिया है E इक्वल टू लॉग V, यदि हम V निकालते हैं तो इधर आने के बाद क्या मिलेगा U मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब इस थ्योरम को एक हम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम। तो आप अगर इस थ्योरम को नहीं जानते हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ाए हैं, और आप वहां से देख करके देख सकते हैं। वहां पे ट्रिक भी बताया है कि कैसे बनाया जाता है। इसको हम दो तरीका से बनाएंगे। पहला जो तरीका मेरा होगा x होगा डेल v बाई डेल एक्स प्लस y डेल v बाई क्या होगा डेल y। पहले इस वाले को ऐसा काम करते हैं कि डेल v बाई क्या लिखेंगे डेल, और y डेल v बाई क्या लिखेंगे डेल y इक्वल टू डिग्री a है इनटू क्या रखेंगे v। अब ध्यान से देखेंगे x डेल v का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा e के पावर u बटा dx प्लस y डेल e के पावर u बटा dy इक्वल टू a e के पावर u लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इस वाले को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे। e के पावर u है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होता नहीं है ना। यहाँ से लिखेंगे e के पावर u डेल u बाई डेल x प्लस y e के पावर u डेल u बाई डेल y इक्वल टू a e के पावर u। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम इसको। a वाला u e के पावर u को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा u, और x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू a u। ये दोनों कटेगा तो अंदर वाले को हम बोल सकते हैं ux प्लस, क्योंकि u का फंक्शन है तो ux x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हुआ है, और इसको बोलेंगे uy इक्वल टू a। आंसर कितना कौन सा आएगा नंबर डी आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप इसको नोट कीजिए, और हम इसको ट्रिक से बना देते हैं कि ट्रिक कैसे लगाएंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे एक ट्रिक लिखेंगे। x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू a v, और डिफरेंशिएशन ऑफ v का ना। तो a बच्चा देखो x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ux भी लिख सकते हैं, क्योंकि u का फंक्शन है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसलिए ux प्लस इसको बोलेंगे y e y a। v का वैल्यू क्या है e के पावर u, और डिफरेंशिएशन ऑफ v। चलिए v का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे u के पावर u है, इसका डिफरेंशिएशन तो यही रहेगा, कटेगा तो क्या मिलेगा x ux प्लस y uy इक्वल टू a। आंसर क्या मिलेगा आपका, आंसर डी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें देखिए 10 ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया है। कौन सा इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि आईएससी में पढ़ना है। आईएससी का जो बुक है उस बुक में चैप्टर जो दिया है आपका 9 दिया हुआ है, और बीएससी में एक है। बीएससी का हम लोग बीएससी पार्ट 2 में देख लेंगे, पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2। उस बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से देख लेंगे, या तो बुक आईएससी 12 को देख लेंगे चैप्टर 9। बहुत आसान दिया हुआ है। dy बाई डी एक्स, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू है 3 के पावर y माइनस 6 है।
एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए के पावर m प्लस n, यानी कि दो भागों में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y 3 के, ठीक है। अब ये बताइए, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे 3 के पावर y इक्वल टू 3 के माइनस 6, और ये हो जाएगा dx। अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर गया तो माइनस लिखेंगे, dy इक्वल टू 3 के पावर क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, और dx। अब दोनों तरफ से इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे, e के पावर क्या है, माइनस है, y dy बराबर 3 के पावर x dx है। कोई परेशानी है? अब यहाँ से देखेंगे, एक हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े हैं, a के पावर x dx का इंटीग्रेशन एक बार वही लिखना है, और बटा क्या होता है, log a, और x का करेंगे तो क्या मिलेगा, -1, क्या मिलेगा, -1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, 3 के पावर -y बटा log a3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और y का जब हम तो माइनस है, इसका कोफिशिएंट क्या है, देखिएगा ये जो कोफिशिएंट माइनस है, प्लस होगा, क्योंकि प्लस है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 कहाँ आता है, नीचे आएगा। कहाँ कोफिशिएंट लिखना है, नीचे। तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, माइनस, बराबर इस वाले में देखेंगे 3 के पावर x बटा log 3, और ये x का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस नीचे, अब प्लस क्या जोड़ देंगे, c। अब थोड़े सा हम लोग क्या करते हैं, ये लिखिएगा 3 माइनस लगा देते हैं बटा log 3। इस वालों को इधर लाएंगे, ये देखिए माइनस है, आने के बाद क्या होगा, प्लस बटा log 3 इक्वल टू c। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, -3, देखिए एलसीएम लेंगे तो log 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज सकते हैं, 3 के पावर -6 ना बराबर c। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, देखिएगा आगे पीछे लिखेंगे प्लस वाले को, और इसको गुना कर देंगे तो c log 3, और log 3c को गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही तो मिलेगा, तो 3 माइनस y, जो भी आंसर आएगा ये चीजें। अब आंसर में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बट्टा में लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 3 के पावर x माइनस 1 बटा 3 के पावर y इक्वल टू c। आंसर कौन सा मिल रहा है, आपका नंबर डी मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये होता है, ये देखिए पार्शियल डिफरेंस, पार्शियल के डिफरेंशिएशन से पूछा गया है, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था। ये नंबर 15 और नंबर 16 हो गया। एक नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17 की ओर देखते हैं। चलिए देखिए नंबर क्या है, 17 है। एक पैराबोला दिया है y² इक्वल टू 4ax, एज ऑफ लेंथ, उसका लेंथ जो है 8a दिया है, बहुत शानदार दिया है कि डबल है, इसलिए क्या होगा 4a। लेंथ कितना होता है पैराबोला के, 4a होता है, लेकिन डबल होने के कारण कितना दिया है कि 8a होना चाहिए। देन द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड आर, तो ये बोलता है कि जो पहला एंगल होना चाहिए अधिक कोण पर होगा, दूसरा क्या समांतर होगा, समांतर कहने का मतलब एंगल 0 बनेगा, और तीसरा क्या है कि एट राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होगा, और उसके बाद नंबर डी जो है एट एक्यूट एंगल मतलब नीड कोण पर होगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो है नंबर राइट एंगल बनता है, क्या बनता है, राइट एंगल। जैसे y² इक्वल टू क्या दिया 4ax, लेकिन इसकी जो लेंथ होता है 4a होता है ना, क्या होता है 4a, लेकिन लेंथ कितना दिया है, यहाँ पे डबल दिया है कि डबल a। तो जो पैराबोला इस टाइप से बनेगा, बात समझ में आ रहा है, ये होता है, यहाँ पे फोकस हो जाएंगे। वर्टेक्स से जो दो चीजें चलेगा, ठीक है, क्या चलेगा, दो चीजें, यहाँ पे दो लाइन कर लेना है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, डबल लाइन, ठीक है। अब यहाँ से जो भी एंगल बनेगा, यहाँ से 4a हो जाएगा, ए भी 4a मिलता है, ए भी 4a, ए भी 4a आ जाएगा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे जब साइन थीटा होगा एंगल निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 4a बटा 4a, और कट करके 1, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो यह आपका नंबर क्या था, 17 था।
आप इसको 17 को याद रखिएगा कि कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। जब भी पैराबोला देता है उसकी लेंथ डबल होगा, तो डबल लेंथ होने के कारण कौन एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नंबर 18 है कि 4c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक इंटीग्रेशन बहुत सुंदर सा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो जो ISC का बुक है वो 7.2 से ये बनेगा ना। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखिए क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन है e के पावर x बाई e के पावर x प्लस 1 है। नीचे को लेट मानेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो इसको हम लोग लेट मानेंगे e के पावर x प्लस 1 इक्वल टू टी। ये हो जाएगा e के पावर x dx इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए e के पावर x dx इक्वल टू dt, तो 1/t और dt दैट इज इक्वल टू log t प्लस c और log t का वैल्यू क्या रखेंगे, e के पावर x प्लस 1 प्लस c। आंसर कौन सा देखेंगे हम लोग, नंबर बी होगा। नंबर कौन सा होगा, बी। नंबर 19 है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 0,4c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये a का, b का, c का और d में से कौन सा आंसर होगा। तो इस वाले को हम मिटाते हैं और इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए नंबर क्या है, a 19 है और 19 के हम सॉल्व यहाँ कर सकते हैं। ये दिया है 3x, देखिए इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। मतलब इसको हम करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, 2x क्यूब और y dy इक्वल टू 0 दिया है। आप इसको सोल्व कैसे करने का, देखिए कैसे जाने सोल्व करने के, कि यहाँ से कुछ कॉमन हो रहे हैं। जैसे x स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए ना, समझ में आ रहा है। y है तो y इसको बाहर निकाल दीजिए तो मिलेगा 3y। क्या मिलेगा, 3y। समझ में आ रहा है ना, ये मिलेगा 3y प्लस a, यहाँ पे dx भी होगा, dx 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx है, आप प्लस थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ था, y dy इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन इससे बना सकते हैं। देखिए x जो है, x के पास आपका y नहीं रहना चाहता है और dy है, तो इसमें x मत रहने दीजिए। इसका मतलब y स्क्वायर और x की से हम भाग देंगे तो भी बनेगा, या तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या होगा देखिएगा, इसमें वाले में हम लोग डिवाइडिंग कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय ना, तो क्या करेंगे x क्यूब और वाई स्क्वायर से। चलिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा क्या होगा, x क्यूब और वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई dy बाई dx बटा x क्यूब और y क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं ना, कटेगा। देखिए अच्छा स्क्वायर करना है, नीचे स्क्वायर इसको कट देंगे, इससे कटेगा तो क्या मिलेगा, 3 बटा x dx बीच में प्लस ये कट जाएगा, यहाँ से भी काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 dy बटा y इक्वल टू 0। अब इस वाले को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 2 log y इक्वल टू क्या लिखेंगे, log c। इसमें लिखेंगे log, देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि log a b इक्वल टू log b के पावर a, इसको पढ़े होंगे। ये 3 उस पर चलेगा, x क्यूब हो जाएगा log y स्क्वायर इक्वल टू log c। log a प्लस b है ना, log a प्लस log b है, इसको हम लिखेंगे log, दोनों का मल्टीपल कर देंगे इक्वल टू log c, और log कैंसिल होकर के x क्यूब y स्क्वायर इक्वल टू c। नंबर इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, देखिए x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0। और c क्या होता है, c कौन सा है, यहाँ पे c लिखा खुद है कि कौन सा एक कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्लस इक्वल टू 0। तो x क्यूब वाई स्क्वायर किस में है, x क्यूब वाई स्क्वायर नंबर c में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक तो ये है,
तो आप इसको 19 को देख लीजिएगा। दूसरे तरीका से हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो आप 19 के फिर से देख लीजिएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, अगर डिवाइड नहीं करने आ रहा है तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx है और प्लस 2x की y dy इक्वल टू 0 है। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 2x की y और dy। यहाँ से देखिए x स्क्वायर से ये कटेगा और एक y से यहाँ पे y कटा, तो 3y dx मिलेगा माइनस 2x dy मिलेगा ना। अगर हम 3dx निकालते हैं तो ये क्या मिलेगा माइनस 2x dy बटा y, और जब हम इसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3dx बाई x ना इक्वल टू माइनस 2y dy। इस वाले को इधर ला करके क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो प्लस 2 बटा y dy इक्वल टू 0। आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा 3 log x प्लस 2 log y बराबर, हम इसको log का मन किया तो log c जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे log c। इस वाले को लिखेंगे log x प्लस log y स्क्वायर इक्वल टू log c। अब ये log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाएंगे तो log x y स्क्वायर इक्वल टू log c, और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे x y स्क्वायर इक्वल टू c। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x y स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 और x y स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू, क्योंकि ये c कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं नंबर क्या आ जाएगा c आएगा। बात समझ में आ रहा है। अब एक प्रश्न लास्ट है, नंबर हम 20 बताते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग 21 से देखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और हम कोशिश करते हैं कि टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं। पहले फ्यूचर नहीं देख लेते हैं। देखिए नंबर 20 है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी और डी दिया, देन द वैल्यू ऑफ क्या होगा y का मान 4 7 1 और 3 में से कौन होगा। ये देखिए लाइन है, ये a है और ये क्या है b है। a का 0.412, b का 0.5 y और 0। एक लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है जिसका नाम CD है। क्या नाम है CD। c का 0.123 है और d का जो पॉइंट है 3 5 और 7 है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर मतलब इसकी जो डायरेक्शन हम लोग क्या निकालेंगे रेशियो, और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकाल करके और मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ इसका देखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी ना, तो बी में से ए को घटाएंगे तो 5 - 4 y - 1 0 - 2, ये जो देगा 1 y - 1 और -2, ये a1 a होगा b1 और ये होगा c1। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो हम किसको देखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, डी में से किसको घटाएंगे c को, ये 3 - 1 5 - 2 7 - 3, ये देगा 2, घटाएंगे तो 3 और ये क्या देगा 4। ये a1 के बाद a2 काम करेगा, ये b2 और c2। देखिए 4 किसके लिए हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर, a1 a2 प्लस क्या होगा b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0। ये फार्मूला होता है जब भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल कर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। a1 का वैल्यू क्या है कि 1 × 2 बीच में प्लस y - 1, उसके बाद क्या है 3 है प्लस c1 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू क्या है कि 4 है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 + 3y - 3 और -8 इक्वल टू 0 होगा। इसमें से घटा देंगे तो -6 यानी कि 3y, ठीक है। -3 -8 -11 और +2 जोड़ेंगे तो -9 इक्वल टू 0, यानी कि 3y इक्वल टू 9। एक कटेगा तो y इक्वल टू क्या देगा, चलिए y इक्वल टू क्या मिलेगा 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा।
तो आज हम एक क्लास में देखें 1 से लेकर 20 तक पूछे गए प्रश्न। तो क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मिलते हैं L2 लेकर के, ठीक है। क्लास हम लोग लिखेंगे अब L2, मतलब दूसरे क्लास में 21 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।